बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने अपना नामांकन किया था। नामांकन के बाद आज हम उनसे पूछेंगे कि क्या वो नामांकन उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि भोजपुरिया जन अधिकार मोर्चा के द्वारा जिस प्रकार से पप्पू यादव को समर्थन किया गया था, उस समर्थन के बाद इन्होंने जन अधिकार पार्टी से क्यों अपने आप को अलग रखा और भोजपुरिया जन मोर्चा से क्यों इन्होंने नामांकन किया। नामांकन के पश्चात क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, इस पर पहले हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद उनके कई मुद्दे हैं, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर देखिए, जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं पप्पू यादव, शुरू में तो हमें लगा कि ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन के आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं, गरीबों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उस विश्वास को लेकर हम उनके साथ भोजपुरांचल राज्य के एक संकल्प के साथ भोजपुरिया जन मोर्चा जुटने के बाद कई एक कार्यक्रम में हमने भाग लिया। छपरा, सिवान, गोपालगंज बहुत ही सक्रिय रूप में हमने भाग लिया कि एक जमीनी नेता से मेरा दोस्ती हुआ है, इस दोस्ती को हमें निभाना है। और उस दोस्ती के क्रम में जब टिकट की वक्त आया, उस टिकट के वक्त में उन्होंने भोजपुरिया जन मोर्चा को वो ख़त्म करना चाह रहे थे। उनका कहना था कि मेरे चुनाव चिन्ह पर चुनाव अगर लड़ना है तो लड़िए, अन्यथा भोजपुरिया जन मोर्चा के साथ गठबंधन हम नहीं कर पाएंगे। गठबंधन नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो भोजपुरी जन मोर्चा से नामांकन किया था, तो नामांकन अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़िए बताइए। उस दौर में हमने भोजपुरिया जन मोर्चा से पर्चा भरा और पर्चा भरने के बाद जिस दिन जांच था, उस दिन जांच के समय था 11 बजे। हमें लिखित रूप में कुछ कमी थी, उसे पूरा करना था। हमने पूरा नहीं किया, चूँकि चुनाव हमें नहीं लड़ना था। हम 11 बजे नहीं जा सके, हम 2 बजे पहुँचे और उस दौर में मेरा जो पर्चा था वो जो है रद्द कर दिया। अच्छा ये बताइए, जब आपको चुनाव नहीं लड़ना था तो आपने अपने भोजपुरिया जन मोर्चा से आपने पर्चा भरा, तो ये पहले से आप कर सकते थे कि पहले शुरुआती दौर में आप ये नामांकन ना करते? क्योंकि कई लोगों को लगा कि चलिए इस बार आरा विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उसमें भोजपुरिया जन मोर्चा से भरत सिंह सहयोगी हैं। ऐसे स्थिति में जहां एक तरफ भरत सिंह सहयोगी का एक नाम है, पहचान है, अचानक से वो बैकफुट पर आ जाते हैं और अपना मतलब कि नामांकन को मान लीजिए वापस ही कहा जाए। देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ी नशा है और उस नशा में कभी कभी जो नहीं करना चाहिए था वो भी कभी कभी उस नशा में हो जाता है। हमको यही लगा कि आरा से टिकट कट गया, अब उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमने पर्चा भरा। लेकिन मैं समीक्षा किया कि नहीं, ये चुनाव में मेरा प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा, इसमें मेरा प्रतिष्ठा बच नहीं पाएगा। तो उस दौर में चूँकि पहचान बनाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि चुनाव में मैं जीत के आ जाऊं जनता के बीच में, क्योंकि ये क्षेत्र जो है हमेशा उपेक्षित रहा है। ना इस क्षेत्र में कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। मैं बताया था कि गांव में ही उद्योग होगा, गांव में ही शहर होगा। और मेरा ये भी एजेंडा था
कि अगर कोई सर अब मैं रोकना चाहता हूँ। आपने कहा कि यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ रोजगार नहीं है। अब तो आप नाम वापस ले लिए हैं एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि आपकी त्रुटि था तो उस त्रुटि को सुधारे नहीं, आप गए नहीं। अब तो अब क्या करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आरा विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और पुराने चेहरे भी हैं, नए बहुत ज़्यादा चेहरे हैं, तो क्योंकि सब विकास की बात कर रहे हैं, तो कैसे विकास होगा? हम मतदाता से अपील करेंगे, एक भोजपुरिया जन मोर्चा के सिपाही होने के नाते जो भी स्वच्छ छवि के हों, पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर उनको साथ दें, यही मेरा अपील होगा। आने वाले दिन में फिर हम निर्णय लेंगे कि क्या हो करना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये बात के विषय है। एक बात बताइए, आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी कुछ दिन पहले, क्या मामला था वो? देखिए, मामला जो था वो एक लगानी था और इस लगानी मामला के दौर में समझौता भी उस पक्ष से हो गया था। आओ पक्ष के समझौता को लेकर हम एसपी साहब के यहाँ उस दिन गए थे कि सर देखिए समझौता हो गया है, रिपोर्ट 2 में मेरा नाम जो है काइंडली सर निकाल दिया जाए ताकि हमको बेल लेना नहीं पड़े। इस विश्वास के साथ हम माननीय आरक्षी अधीक्षक भोजपुर आरा के पास गए, लेकिन वहाँ न्याय नहीं मिला, बल्कि हमको गिरफ्तारी मिला। खैर हम स्वागत करते हैं, कानून को स्वागत करते हैं। और उस दौर में हमें सुबह जो है न्यायालय से हमको जमानत मिला, तो उस दौर में हम एसपी साहब से यही कहना चाहते थे कि एसपी साहब, जिस तरह से माँ सीता को अग्नि परीक्षा हुआ था, उसी तरह से मेरा भी पहले अग्नि परीक्षा आप ले लेते, इसके बाद आप जेल भेज देते। लेकिन आपने अग्नि परीक्षा नहीं लिया, आप हमारे लिए राम थे। हम आपको राम समझ कर गए थे कि एसपी साहब अग्नि परीक्षा लेंगे। अगर कहीं आपको संदेह था तो हमको आप बता देते, हम उस मुताबिक अगर जांच में आ जाते तो हमको आपको गिरफ्तार कर लेते। लेकिन थोड़ा खेद है, हमको रोना पड़ा इस विश्वास में कि एसपी साहब भी ऐसा कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल यह होगा, अब तो आप किसी दल या राजनीतिक पार्टी से अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब एक तरीके से देखा जाए तो भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज भी आप काबिज हैं, किसे समर्थन देंगे? जो हमारे एजेंडा को अपने एजेंडा के साथ जोड़ेगा उसके साथ देंगे, बशर्ते कि उसका स्वच्छ छवि होना चाहिए। जैसे मेरा एजेंडा है भोजपुरी भाषा को संवैधानिक अधिकार। इसे लगता है कि अभी हमने नहीं सोचा है, अभी तो कल है अपना वापस हमने लिया है। त्रुटिपूर्ण आवेदन था, उसको सुधार के लिए हमें दिया गया था। हमें चुनावें से घिरना हो गया था, इसलिए हमने समय पर नहीं जा सका। तो अभी हमने मन नहीं बनाया है, मन जो है 1-2 रोज के बाद बनेगा कि किसको समर्थन किया जाए और किसको समर्थन नहीं किया जाए। इनका स्पष्ट कहना है कि इस बार के राजनीतिक से उनका मन काफ़ी दुखी है। जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी को समर्थन दिया इन्होंने, समर्थन देने के बाद कुछ अंदरूनी बातें हुई, नाराज़गी हुई, मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुआ। उसके बाद इनके कुछ नामांकन में त्रुटि था, जो त्रुटि को पूरा इन्होंने नहीं किया, तो वहाँ से इनका रद्द कर दिया गया और मान लिया जाए वापस हो गया। अभी यह नहीं कह रहे हैं खुलकर क्योंकि किसे इनका समर्थन जाएगा, क्योंकि भरत सिंह सहयोगी किसी पहचान के मोहताज नहीं है और भोजपुरी भाषा को लेकर लगातार ज़मीन से लेकर सदन तक पहुँचे हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका किसके तरफ पलड़ा झुकता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भरत सिंह सहयोगी का कहना है कि जो साफ छवि का हो, जो ऊर्जावान हो, जो लगे कि व्यवस्था में परिवर्तन करने वाला हो, उसको उनका पूरा समर्थन होगा। और जिस तरीके से इनका गिरफ्तारी हुआ था तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सीता की तरह अपना अग्नि परीक्षा देने के लिए गया था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ और इन्हें गिरफ्तार किया। इसके लिए इन्हें काफ़ी खेद है
और दुख है। यह तो चुनावी समर का सफ़र चल रहा है, कभी इधर कभी उधर होते रहेगा, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी लेते हैं हम विदा सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ।